जोहार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज जैसे कि आज सामान्य विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज मैं लेकर आया हूं। और इसमें क्या है कि आपके जो भी झारखंड के परीक्षा है, ये सारे जो भी प्रश्न हैं आपका सेम ही प्रश्न रहता है साइंस से लेकर। ठीक है, तो साइंस की जो 25 आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूं, आप इसे पूरे अच्छे से कीजिए, आप समझिए और देखिए कि क्या ऑप्शंस किसका हो रहा है, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप इसका आंसर आप सही तरीके से दे पाएंगे। अगर आप पर डे का मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, और प्रैक्टिस सेट पर डे आपको जो है एक सेट आपको मिलेगा, और पर डे सेट आप मारिए, देखिए आपका जो है साइंस से आपका नंबर ऑटोमेटिक ही उठेगा। ठीक है, तो और जो भी एग्ज़ाम के प्रश्न हैं आप मेरा कोशिश रहेगा कि ऐसा ही प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और अगर आपको आता है किसी का भी आंसर प्रश्न का, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिएगा उस आंसर को। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पहला प्रश्न है कि भारत किस पक्षी फ्लू से सुरक्षित हुई है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं H5N1, H4N1, H5N2, H3N3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 71 का ए, H5N1 से जो है ना, ये हमारा भारत जो है सुरक्षित हुआ है। और ये जो बर्ड फ्लू है अभी हमारा भारत में नहीं है। ठीक है, ये अगर आपसे पूछ दी जाए कि बर्ड फ्लू पहली बार कब आई थी, तो आप कब कहिएगा बर्ड फ्लू आई थी पहली बार 1918 में। 1918 में बर्ड फ्लू पहली बार आई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और हमारे भारत में अभी बर्ड फ्लू का कोई भी केस अभी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न है अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो अग्निशामक जो है इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, इसमें गैस का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक में। और क्या है कि ये CO2 का जो आपका यूज़ है, आप देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये अग्निशामक गैस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है जल को विसंक्रमित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है, बताइए। मतलब जो हम लोग पानी पीते हैं ना, उस पानी में हम लोग कीटाणु को मारने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का, फिटकरी का, बोरेक्स चून का या सोडा चून का। तो आपको पता होगा जो पेयजल है, जो पानी हम लोग पीते हैं, उसमें क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, ताकि उसमें जो भी कीटाणु है वो सारा कीटाणु आपका मर जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है न्यूटन की गति का पहला नियम अवधारणा देती है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की या जड़त्व की। तो इसका हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व की। क्या होता है, न्यूटन की जो गति है, न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है वो जड़त्व का नियम कहते हैं उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा विटामिन आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन के। आपको आ रहा है इसका आंसर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। आप देखिए कि आपको कितना नंबर आ रहा है। आप पहले खुद चेक कीजिए कि अभी आपकी लेवल साइंस में आप 20 या 25 प्रश्न आप मार रहे हैं, कितना सही आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, इसे आप पहले चेक कीजिए कितना सही आप इसका उत्तर आप दे पा रहे हैं। ज़्यादा नहीं, 20 प्रश्न आपसे पूछेंगे और 20 प्रश्न में आप कितना सही कर पा रहे हैं आप वो भी चेक कर लीजिए। तो आप देखेंगे आँखों की जो स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए से हमारा जो है आँखों को सहायता होती है स्वस्थ रखने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है निम्न में से किसका उच्च मात्रा में अंतर्ग्रहण हृदय रोगों का मुख्य कारण है। तो जो हमारा हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है, वो है कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल से हमारा क्या होता है, हृदय में रोगों का इसका मुख्य कारण है और इससे हार्ट अटैक भी होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हार्ट अटैक की भी संभावना रहती है कोलेस्ट्रॉल से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरी रक्त की आपूर्ति करती है? हृदय धमनी, फुसफुस शिरा, फुसफुस आपका धमनी, उसके बाद उद्धव महाशिरा। ठीक है, बताइए। हृदय धमनी, फुफ्फुस शिरा, आपका फिर है फुफ्फुस धमनी। तो इसका हो जाएगा आपका हृदय धमनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होती है? बताना आपको। जो मलेरिया होती है कैसे होती है? रेबिडो विरिडा, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स, ठीक है, उसके बाद है आपका ये और सिनिया पेस्टिस, उसके बाद एंटी अमीबा हिस्टेलिका। मुझे थोड़ा हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में हम लोग साइंस पढ़े हैं इसीलिए दिक्कत होती है, पर आप जान लीजिए आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप ये ऑप्शन को पढ़िए, आपको खुद ही समझ में आएगा क्या है। ठीक है, तो बताइए मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होती है? तो जो मलेरिया होती है ये होती है आपकी प्लाज्मोडियम ऑक्साइड्स। ठीक है, क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका ठंड के साथ ना होता है तेज़ बुखार भी आती है। जब मलेरिया होती है तो क्या होता है, ठंड के साथ तेज़ बुखार भी आती है, और ये जो मलेरिया होती है ये लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए, बताइए मुझे। रेडियो सक्रिय विघटन, भारी नाभिक का विखंडन, हल्के नाभिक का द्रवण या जीवाश्म ईंधन का दहन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्के नाभिक का द्रवण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यदि एक बल्ब आपका जो एक बल्ब 30 सेकेंड में 1500 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब की शक्ति कितनी है? आपको ये बताना है। देखिए इसका मैं ना एक बता देता फॉर्मूला आपको, ताकि आप इसे मान लेते अभी आपको दिख रहा 3 सेकेंड 1500 जूल, मान लो उस जगह पे कुछ और रहे नंबर, अगर 5 सेकेंड दे दे, यहाँ 1600 दे दे, तब आप क्या खींच देगा? तो इसको फंसने से अच्छा है मैं आपको एक फार्मूला को लिखा देता हूँ, अगर पूछे तो आप तुरंत इसे ट्रिक वाइज जो है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ सब ट्रिक से, मैथ पढ़ोगे मुझसे ट्रिक में, आपको मैं जीके भी याद कराऊंगा ट्रिक से। ठीक है, तो शक्ति जो है आपका निकालना क्या है, आपको पावर निकालना है। ठीक है, पावर निकालने के क्या करना है आपको, जूल बटा सेकेंड, जूल बटा टाइम। ठीक है, तो आपको निकल जाएगा। तो जूल कितना है हमको निकालना, क्या है स्पीड, आपका शक्ति निकालना है। शक्ति बोले तो आप लिख दीजिए पावर, पी इक्वल टू जूल बटा, जूल कितना है 1500, जूल बटा सेकेंड 3 सेकेंड, काटे इसे काटे तो कितना आ गया आपका 500 जूल सेकेंड आ गया, मतलब 500 ऑप्शन किस में है, 500 जूल सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, शक्ति निकालने कहेगा जूल बटा टाइम, जो टाइम आपका दिया हुआ सेकेंड। ठीक है, सीख गए। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली ऊपर की दिशा में दागी जाती है। ठीक है, इसका वेग अगर 100 मीटर पर सेकेंड है, जब इसकी आधी शीर्ष ऊंचाई पर पहुंचेगी तो बताना है तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपको ये बताना है। जी बताइए। तो आप ये जानिए कि गति का जो नियम है, ठीक है, नियम से बनाते हैं, तो आपका यहाँ पर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो हम इसे कह सकते हैं आपका वेलोसिटी माइनस आपका जो है वापस जो आपका वेग दिख रहा हो आपको, वो दिख रहा है यू स्क्वायर करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा पड़ेगा 100 मीटर द्रव्यमान एक गोली ऊपर दिशा में दागी गई और इसका वेग आपका 100 मीटर पर सेकेंड था। आधी शीर्ष ऊंचाई पर पहुंचेगी तब इसकी गति, आधी शीर्ष माने आप क्या कीजिए 2/GH, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसे वैल्यू पुट गए, वेग कितना है हमको निकालना है, स्पीड वेलोसिटी निकालना, तो V2 कितना लिखा हुआ है, V2 है मेरा 0, अभी यहाँ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो 0 मान लेते हैं। वाई स्क्वायर जो है मेरा आपका हो गया ये वेग कितना दिया हुआ है 100 मीटर, 100 मीटर लिख दिया, 100 मीटर का स्क्वायर, मीटर बोले सॉरी 100 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू 2, क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि 100 मीटर द्रव्यमान की दशा से आधी ऊंचाई को रोकने में इसकी अधिकतम दूरी का आधा हो जाता है। वेट बता रहा हूँ, देखिए तरीका से थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इससे आते हैं थोड़ा शॉर्ट तरीका में, ठीक है, क्योंकि आपके पास वहाँ एग्जाम में उतना समय नहीं रहेगा कि आप इतने लॉन्ग तरीके से आप इसे निकालिएगा, ठीक है। इसका सबसे शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको सबसे पहले कहा क्या है कि 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर द्रव्यमान गोली जो है ऊपर दिशा में दागी गई है और इसका वेग जो है आपका 100 मीटर पर सेकेंड है। इसकी आधी शीर्ष ऊँचाई, आधी 100 था, आधी माने 50 हो गया, ठीक है, प्लस आपका कह रहा है कि 100 मीटर द्रव्यमान की गोली ऊपर दिशा में दागी गई, ऊपर दिशा में दागी गई, तो ये 100 मीटर वेग, तो 100 इंटू 2 बार हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या करना है, तो 100 इंटू 2 के तो 200 प्लस आपका इधर 50, कितना हो गया 250 आपका जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो ये शॉर्ट तरीका में आप बनाओगे, उतना आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप उतना U2 और V स्क्वायर आप लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आप उस पैटर्न से बनाओगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। आप ट्रिक से बनाओ, बहुत फास्ट बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है आपका कि किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है, बताइए। ऑप्शन ए प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, फिर आपका ऑप्शन डी है प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन। तो इसका हो जाएगा आपका कि तत्व की जो परमाणु संख्या होती है कितनी, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन्स की संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है आपका कि आगे देख लेंगे कुकुरमुत्ता किस प्रकार का रोगाणु है, बताइए। एक्सट्रीमोफाइल, कवक, आद्यजीव, आपका ससीम केंद्रिकी, बताइए कौन सा बीमारी है, कौन सा रोगाणु है। तो आपका ये है कवक, ठीक है, कवक इसका हो जाएगा सही उत्तर, कवक। कुकुरमुत्ता जो है आपका कवक रोगाणु है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है दिख रहा हो आप सभी को। आगे प्रश्न है आपका इंटीग्रेटेड है ना सर्किट का सबसे कम महत्वपूर्ण लाभ क्या है। निम्न पावर खपत, सर्किट की खराबी की स्थिति में आसमान प्रतिस्थापन, कम लागत, अत्यंत निम्न विश्वसनीय, ठीक है। बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपकी कम लागत, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा कम लागत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आगे दिख रहा होगा थर्मामीटर में उपयोग किया जाने वाला तरल धातु क्या है, बताइए। BA1 HgIN। तो आपका जो है ना थर्मामीटर में जो उपयोग किया जाता है वो आपका है Hg जो है ये धातु आपका जो है पारा में उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, शरीर के गंध को दबाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। डिओडोरेंट है ना, टूथपेस्ट, मॉइस्चराइजर और आपका डिटर्जेंट, बताइए गंध को दबाने के लिए। तो इसका उपयोग किया जाता है आपका डिओड्रेंट, है ना, आपको पता होगा ये डिओड्रेंट आप जो यूज़ करते हैं वैसे पदार्थ है जो कि दुर्गंध और दूर या
जो कम करते हैं, आपका जो दुर्गंध है आपका उसे कम करने में आपका ये सहायता करती है। जो टूथपेस्ट क्या होती है, ये दांतों की सफाई करते हैं। और जो आपका मॉइस्चराइज़र है आपका शरीर के चमड़े को मुलायम बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आपका डिटर्जेंट जो है कपड़े धोने में आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे है, इनमें से क्या श्वसन की उच्चतम दर दर्शाता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बढ़ता शुष्क शीर्ष, उगता हुआ बीज, जड़ की नोक और पत्ते की कली। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। अगर आपको आता है इसका आंसर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता शुष्क शीर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, फोलियम के माध्यम से चीनी को इनमें से कौन सा रूप में जाना जाता है, बताइए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और राइबोज, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सुक्रोज, ठीक है। तो आपने देखा, आपने 20 प्रश्न आपने बनाया, आपने 20 प्रश्न बनाया, वो भी झारखंड जीके से। अगर आप इसे 20 में 20 सही कर लेते हैं तो आपका 60 नंबर जेएसएससी सीजीएल में रखा हुआ है। जेएसएससी सीजीएल में आपका नंबर, साइंस से अगर आपको नंबर उठाना है तो जितना मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आप उसे कीजिए, ठीक है। साइंस से आपने आज 20 प्रश्न किए, इसको आपने देखा, आप एक बार खुद से, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसे आप दोबारा टेस्ट मार सकते हैं ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके नंबर एग्ज़ाम में आएंगे। विदाउट प्रैक्टिस आपके नंबर एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, आप ये लिख लीजिए। मैं यही कहूँगा, आप चाहते हैं ये साल जॉब लेना, जितना प्रैक्टिस हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स अगर तैयारी कर रहे हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब आपके झारखंड के जो भी आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, वहाँ से वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।